17 फरवरी को पेश किए गए बजट पर विधानसभा सदन में 4 दिन तक रिकॉर्ड 20 घंटे से अधिक चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष के 27 जबकि विपक्ष के सभी 25 विधायकों और 2 निर्दलीय विधायकों ने हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान जहां पक्ष के विधायकों ने बजट की सराहना की, वहीं विपक्ष की तरफ से बजट को निराशाजनक करार दिया गया। वीरवार शाम को जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा का जवाब दिया तो विपक्ष ने पूरा जवाब सुनने से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के विधायकों ने कई मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं मिला और मुख्यमंत्री आज भी सदन में झूठ पर झूठ बोल रहे थे, जिससे सुनने की क्षमता विपक्ष के पास नहीं है, इसलिए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं विपक्ष के वॉकआउट पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष को वॉकआउट करने की आदत हो गई है और बिना पूरा जवाब सुने ही विपक्ष सदन से बाहर चला गया। आपदा के समय में विपक्ष विधानसभा सत्र बुलाई जाने की बार बार मांग करता रहा और जब सत्र बुलाया गया तो उसमें आपदा को लेकर केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में विपक्ष साथ में खड़ा नहीं हुआ, तो किस प्रकार से विपक्ष आपदा में मदद की बात कर रहा है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कांग्रेस की सुक्खू सरकार का ये दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ है, उस पर चर्चा हुई और चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण विषयों में विपक्ष की ओर से बहुत सारे मुद्दे उठाए गए और ये हकीकत है कि इस बजट में नया कुछ भी नहीं, उल्टी पिछली बजट की बहुत सारी योजना को दोहराने की कोशिश की जिनको वो शुरू नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं हम शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ में जिस तरह से बजट में चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो प्रश्न उसमें से पैदा हुए और उस बात को लेकर के जब हम महसूस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री फिर झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की उनकी शायद एक क्षमता होगी, लेकिन हमारी सुनने की झूठ बोलने की क्षमता अब नहीं रही और ना ही प्रदेश के लोगों की झूठ सुनने की क्षमता नहीं रही है। झूठ बोल करके सदन को गुमराह कर रहे हैं और खास तौर से अभी जो JOIT का 817 पोस्ट कोड 817 का जो 1867 की भर्तियों के सिलसिले में जो बात कही, सबसे पहले उनने उससे शुरुआत की कि टेक्निकल ग्राउंड पे ठीक है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट में किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन हकीकत यह है जब तक कोर्ट में मामला था तब तक के लिए उस सारे मामले में हम निर्णय नहीं ले सकते थे। अब जब कोर्ट ने रिजल्ट निकालने के लिए आदेश कर दिए, उसके बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं निकाले जा रहे हैं? 14 महीने से सुक्खू जी आपकी सरकार है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? और वो बच्चे अभी भी सर्दी के मौसम में ठिठुर रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं, पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी नाकामियों पर। और खास तौर से जो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, जहां वो कह रहे हैं कि पेपर लीक की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस की सरकार में PMT का पेपर लीक नहीं हुआ था? पुलिस का पेपर लीक नहीं हुआ था? PMT का पेपर लीक होने के बाद गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया था, कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट ने वो जो PMT का जो एग्जाम हुआ उसको रद्द किया था, तब जाकर के नए सिरे से PMT का वहां पर एग्जाम हुआ था। विपक्ष का तो वॉकआउट हमेशा होता ही है और रहता भी है। मैंने सोचा था कि मेरे भाषण की जो अंतिम पंक्तियां सुनकर जाएंगे तब वॉकआउट करेंगे। मैंने काफ़ी उनके लिए जो उनके सवाल किए थे उनके लिए उत्तर तैयार करके रखे थे, लेकिन उनको पहली बात पर गुस्सा आ गया जिसमें हमने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप विधानसभा का सत्र बुलाते रहे और जब विधानसभा का सत्र बुलाया तो आपदा प्रभावित परिवारों के साथ आप खड़े नहीं हुए, वोट नहीं डाला, वॉकआउट किया, तो उसमें आपने ये क्या किस प्रकार की सहायता आपदा प्रभावित परिवारों के लिए की गई है? दूसरा, देखने वाली बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्साइज पॉलिसी में हर साल 166 करोड़ रुपए का राजस्व आता रहा, वो रिन्यू करते रहे। हमने जब ऑक्शन की
ऑक्शन करने के बाद हमें 400 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है लगभग। अब 166 करोड़ रुपया ज़्यादा कि 400 करोड़ रुपया ज़्यादा है, क्योंकि ना हमने पारदर्शिता तरीके से उसको किया। मैं ये नहीं कहता वो 1 साल रिन्यू कर सकते थे, दूसरे साल रिन्यू कर सकते थे, क्योंकि किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए पहले उसका बेस प्राइस को खोजना होता है। अब